अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो आप ठीक हैं? ठीक ठाक। आप सुनाए, कैसी गुजर रही हैं गर्मियाँ? सर जी, मैं गर्मी तो सर जिससे लगे जिसने 5 मिनट भी बाहर जाना है। मैं सुबह हाँ 9 बजे आता हूँ। हाँ वो हाँ। पूरा दिन एसी चला रहता है, घर में जाए वो भी एसी है। वो चीनों के पास से जाके ना हम्म। 20-20 यूरो के कंबल लेके आए हैं। ठंड लगती सही है। हाँ, ये भी वो अक्सर वो पहले। बोलते हैं ना, जुमले बोलते हैं अक्सर, भाई एसी लगा के तो साथ में कंबल लेके सोना है। हाँ जी। पहले एसी वगैरह नहीं था, अब ज्यादा मुश्किल थी। अब तो हम भी चूचे बन गए हैं, 2 मिनट बाहर 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते गर्मी में। हाँ, ये बंदा जब वो कहते हैं ना आदत हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। बहुत बुरी आदत बनी हुई है। वो ही ना। आदी हो जाए। जब हम नए नए इधर स्पेन में आए थे तो हमने देखा कि सब लोग जो है ना पानी गर्म करके नहाते थे। तो हम तो गांव से आए थे, हमें तो पता ही नहीं था पानी गर्म करके भी नहाते हैं। तो यानी गीजर खराब था घर का, लेकिन वो चूल्हे पे गर्म करके ना तो नहाते थे। तो मैं हंसता जी था, जी मुझे ये लोग क्या मतलब करते हैं। तो कहते हैं अभी आप नए आए हैं, जब आपको कुछ साल गुजर जाएगा ना फिर आपको पता चल जाएगा। फिर आप जी। नहीं ठंडे, मतलब मैं उस वक्त ठंडे पानी से ही नहा लेता था। पहले तो हमने अभी, हाँ अभी जो है गीजर ना हो तो फिर नहाते ही नहीं है। गीजर बंद हो जाए कुछ देर के लिए। सर, अब मैं सर ये गर्म पानी से नहा के आया हूँ। जुलाई हाँ, चल रहा वही ना, अभी जुलाई में भी मतलब गर्म पानी ना आए तो फिर नहाया ही नहीं जाता। है। बस वो हालांकि गर्म पानी बहुत बेहतर है आप सबके लिए ना। हाँ, लेकिन ये है कि बस लेकिन वो आदत हो जाती है। हकीम लुकमान साहब का कौल है, जो सुबह उठ के वो नीम गर्म पानी से नहाता है या दही खाता है, मैं हैरान रह जाता हूँ कि उसे मौत कैसे आती है। हम्म। ये उनका कौल सही है। चले ठीक है। है। इस्तु भी इस्तु, इस्तु। अच्छा, ये आज बाद में हम वो कोर्स के मुताबिक करेंगे, लेकिन इससे पहले वर्ब इस्तार है, ठीक है, उसकी Buenos días. बोनस दिया। वर्ब इस्तार की जितनी भी शक्लें हैं, माजी है, ठीक है, आल का भी नहीं हम पढ़ेंगे, लेकिन जो, सॉरी, फ्यूचर का नहीं करेंगे, जो आल के जुमले हैं और माजी के जुमले हैं उसमें जो इस्तार की जो तरतीब बनती है वो कौन कौन सी है और उसका क्या मतलब बनता है, उसको हम देखते हैं। ये हम कोशिश करेंगे कि रोज एक वर्बो लेकर तो उसके सारी जो शक्लें हैं वो हम एक दफा देख लें, ताकि जो जब वो किसी टेक्स्ट में किसी मजमून में आती है तो हमें पता हो कि ये क्या है। ठीक है, टेंस हमने पढ़ लिए हुए हैं, सभी ने, जब सभी जो इस क्लास में है सभी ने टेंस पढ़ लिए हुए हैं। लेकिन जारी बात है वो जब हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर जेहन से निकल जाते हैं। तो इसको हम वो कहते हैं ना कि रिवीजन करते रहा करेंगे रोज एक टेंस की। तो इस्तार प्रेजेंट में जब होता है तो अवेयर प्रेजेंट के लिए इसको कैसे इसकी गर्दान करेंगे अगर कोई। तो इस्तु Yo estoy, बिल्कुल, यो tú estoy। estás, él está, Nosotros nosotros estamos, estamos, vosotros estáis, ellos están. ellos están. परफेक्टो, ये यानी प्रेजेंट के लिए। मिसाल के तौर पर अभी मुझे कोई कॉल करता है और पूछता है दूंदे स्तास, दूंदे तो स्तास, कहाँ पर हो? तो मैं बोलूंगा यो estoy इन mi casa। ठीक है, यो estoy इन mi casa। या कोई मुझे फोन करके कहता है कि वो मुझसे मिलना चाहता है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ नो estoy इन clase। ये भी यानी अपनी सिचुएशन बताने के लिए आप कहाँ पर हैं तो ये स्टार यूज होता है। ठीक है, yo estoy in clase, या मैं बोलूंगा nosotros estamos in clase। ठीक है, आमतौर पर इसको लोकेशन बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप इसके साथ gerundio लगा दे, ठीक है, तो कोई भी फेल बताने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन yo estoy estudiando, yo estoy estudiando, मुझे कोई पूछता है कि अभी क्या कर रहे हो, तो yo estoy estudiando या nosotros estamos estudiando।
ठीक है। या फिर मैं बोलूंगा yo estoy duchando, yo no puedo venir porque yo estoy duchando। Yo estoy trabajando। या कोई मिसाल के तौर पर बेल बजाता है और मेरे बेटे का पूछता है उसका दोस्त, कहता है काशिफ कहाँ पर है, तो मैं उसको बोलूंगा एल एस्ता दुचांदो, वो नहा रहा है, वो अभी नहीं आ सकता। वो एल एस्ता estudiando, यानी एंड पे एक हेरुंदियो लगेगा और फिर हम फिक्रा मुकम्मल कर लें। एल एस्ता comiendo, वो खाना खा रहा है, नो puede venir। ठीक है। तो स्टार ये लोकेशन बताने के लिए भी हो सकती है इस्तेमाल, और कोई भी वर्ब का अगर आप उसको हेरुंदियो लगा दे तो कोई सा भी जुमला बना सकते हैं। ठीक है। एल está lavando las ropas, वो कपड़े धो रहा है। या ella está cocinando, वो खाना बना रही है। ठीक है। किसी की सिचुएशन बताने के लिए अपनी या हम सब की, ठीक है, तो ये इस्तेमाल हो। या ए, अगर कोई मुझसे पूछता है ¿dónde está tu familia? तो मैं बोलूंगा ellos están in Pakistan हो रहा है। ellos están in Pakistan, पाकिस्तान। ठीक है। तो ये प्रेजेंट के लिए estoy, estás, está, इसको आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर yo estoy en casa या nosotros estamos en un clase online। nosotros estamos en un clase online। या इसको दूसरी तरह से अगर आप बयान करना चाहते हैं तो nosotros estamos estudiando en un clase, हम लोग एक क्लास में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। ये प्रेजेंट का। अब अगर इसको हमने करना है कि कोई काम हम कर चुके, ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ कि yo he estado enfermo। ठीक है। yo he estado enfermo, यानी मैं बीमार रह चुका हूँ। इसका ये मतलब है कि मिसाल के तौर पर esta semana he estado enfermo, इस हफ्ते मैं बीमार रह चुका हूँ। ठीक है। यानी कोई ऐसा फेल जो मुकम्मल हो चुका है। तो इसके लिए अगर yo he estado, tú has estado, तुम रह चुके हो। él ha estado, वो रह चुका है। ठीक है। nosotros hemos estado, vosotros habéis estado, ellos han estado। तो ये ऐसे फेल के लिए जो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं बार्सिलोना जा चुका हूँ। ठीक है। तो उस जा चुके की वैसे तो ईर होता है, लेकिन ये भी चीज वर्ब इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। यो he estado इन बार्सिलोना। ठीक है। esta semana yo he estado इन बार्सिलोना, इसका मतलब ये बनता है कि इस हफ्ते मैं बार्सिलोना गया हूँ। ठीक है। या उधर ठहर चुका हूँ। या tú has estado in Barcelona, él ha estado in Barcelona। या अगर बीमारी का बताना है तो yo he estado enfermo, tú has estado enfermo, él ha estado enfermo, nosotros hemos estado enfermos, vosotros habéis estado enfermos, ellos han estado enfermos। यानी ये किसी ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए जो मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है। उसके सर बाद ये प्रेतेरियो परफेक्टो का मतलब क्या बनेगा, ये माजी, प्री माजी। प्रेतेरितो परफेक्टो, इसको अगर आप उर्दू में करेंगे, उर्दू में जी सर। हाँ, जो उर्दू में होता है, उर्दू में हम इसको कहते हैं फेल आल मुकम्मल। ठीक है। फिर आल मुकम्मल। इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। मसलन आई हैव ईटन, आई हैव डन। ठीक है। आई हैव, जो मतलब हैव और हैड हैव और हैज लगा के जो जुमला बनाते थे इंग्लिश में, प्रेजेंट परफेक्ट, तो अच्छा। इसको इधर प्रेतेरितो परफेक्टो, यानी ये एक ऐसा जुमला है, ये ऐसा काम है जो अ, हो चुका है और उसका ताल्लुक हाल से है। ठीक है। ये काम जो है माजी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसका ताल्लुक वक्त के लिहाज से हाल से। ठीक है। तो इसलिए इसको प्रेतेरितो परफेक्टो कहते हैं। yo he ido, मिसाल के तौर पर yo he comprado, yo he desayunado। ठीक है। yo he duchado, ये इस तरह के जुमले हैं जो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है।
उसके बाद इस्तार की एक और फॉर्म है प्रेतेरितो परफेक्टो सिंपले, यानी माजी में जो काम आपने किया हो, ठीक है, और वो मुकम्मल हो गया। तो yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, या मिसाल के तौर पर yo estuve in Paris, ठीक है, yo estuve in Paris, मैं पेरिस में था, ठीक है। तुम पेरिस में थे, तू estuviste इन पारिस, वो पारिस में था, एल estuvo इन पारिस। यानी अपनी लोकेशन बताने के लिए माजी में आप किसी जगह पर थे तो ये वर्ब यूज होगा। ये अक्सर टेक्स्ट में आता है, और मिसाल के तौर पर ये इसीलिए मैंने इसको चूज किया है क्योंकि यहाँ पे है, ये 15 नंबर पे आपको नजर आ रहा है, केन estuvo इन varios países। कौन जो है वो कई ममालक में गया था या वहां पर मौजूद था, ठीक है। ये इस्तार का माजी इस्तेमाल हुआ है estuvo, केन estuvo इन varios países। varios países का मतलब है कई ममालिक में। केन estuvo, कौन वहां पर गया था या वहां पर था, ठीक है, या वहां पर मौजूद था, या वहां पर विजिट करने गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका तर्जमा करना, लेकिन केन estuvo इन varios países मतलब ये मौजूदगी को जाहिर करता है कि ये उन कई ममालिक में कौन था, ठीक है, या कौन गया था या वहां पर ठहरा हुआ था या वहां पर मौजूद था, ये सारे इसके मफहूम बनते हैं। तो ये estuvo का मतलब है एल या एया, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एल estuvo या एया estuvo, और उन्होंने यूज किया केन estuvo इन varios países। nosotros estuvimos, मिसाल के तौर पर अगर मैं बताना चाहता हूँ पिछले साल हम लोग स्विट्जरलैंड में थे, ठीक है, पिछले साल गर्मियों में हम लोग स्विट्जरलैंड में थे। nosotros estuvimos en Suiza año pasado, ठीक है, या इस तरह in verano de año pasado nosotros estuvimos en Suiza, हम लोग वहां पर थे या वहां पर गए थे, ठीक है। vosotros estuvisteis, तुम लोग वहां पर थे, ठीक है। तो ये मास बियन मतलब वहां पर अपनी मौजूदगी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जाने के लिए जो वर्ब है वो इर है, और उसकी जो फॉर्म है यो फुई, मैं गया, यो फुई स्विसा, मैं स्विट्जरलैंड गया, तू फुइस्ते स्विसा, तुम स्विट्जरलैंड गए, एल फोए a Suiza, वो स्विट्जरलैंड गया, ठीक है। nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron a Suiza, वो लोग स्विसा गए। मतलब जो जाने का अमल है उसके लिए ये है फुई फुइस्ते, और वहां पर अपनी मौजूदगी बताने के लिए, ठीक है, कि आप वहां पर मौजूद थे, ठीक है, estuvo, yo estuve, मैं स्विट्जरलैंड में था, tú estuviste, तुम स्विट्जरलैंड में थे, él estuvo en Suiza, वो स्विट्जरलैंड में था, nosotros estuvimos en Suiza, हम लोग स्विट्जरलैंड में थे, ठीक है, vosotros estuvisteis en Suiza, तुम सब लोग स्विट्जरलैंड में थे, ellos estuvieron en Suiza, वो सब लोग स्विट्जरलैंड में थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क आपको जेहन में रखना पड़ेगा कि ये मौजूदगी को जाहिर करता है, और जो एंड वाला मैंने बताया वो जाने को जाहिर करता है कि हम वहां पर गए, ठीक है। इसके बाद है प्रेतेरितो इम्परफेक्टो, ठीक है, यो एस्ताबा, मैं था, ठीक है, तू एस्ताबास, ये ऐसा फेल है जो नामुकम्मल है, ठीक है। यो एस्ताबा, तू एस्ताबास, él estaba, nosotros estábamos, vosotros estabais, ellos estaban। तो ये माजी के लिए भी इस्तेमाल होगा, मिसाल के तौर पर yo estaba en París,
लेकिन इसका जो महल्ले वकूअ है जुमले का वो डिफरेंट है। ठीक है, तू इस्तावास, तुम थे। तो ये मिसाल के तौर पर इसका अगर मैं प्रैक्टिकल आपको करके बताऊं, अगर मैं घर से बाहर हूं तो मैं देर से आता हूँ घर में। ठीक है, तो घर वाले मुझसे ये पूछेंगे दूंदे इस्ताबास। ठीक है, दूंदे इस्ताबास, आप कहाँ पर थे। हालांकि ये अभी अभी मैं घर से बाहर से आया हूँ, लेकिन उसके लिए ये जुमला इस्तेमाल हो, दूंदे इस्ताबास। तो मैं बोलूँ यो इस्ताबा con amigos, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ था। ठीक है, या मैं अभी आपको बताता हूँ antes de clase yo estaba duchando, मैं नहा रहा था। ठीक है, antes de clase yo estaba duchando, या antes de clase yo estaba desayunando, मैं नाश्ता कर रहा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल बड़ा वसी है। यानी ये कह लें कि आप अगर कोई पुरानी स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और अभी अभी का कोई काम आप कर रहे हैं उसके मतलब आपसे कोई पूछता है, तो आप ये वर्ब इस्तेमाल करके उसका जवाब दे सकते हैं कि यो इस्ताबा दुचांदो, मैं नहा रहा था। यो इस्ताबा मिसाल के तौर पर कोई मुझे कॉल करता है तो वो मुझसे पूछता है आप कहाँ पर थे। ठीक है, इससे पहले आप कहाँ पर थे, तो यो estaba इन ट्रेन, मैं ट्रेन में था इसलिए मैंने आपकी कॉल नहीं उठाई। ठीक है, किसी ने मुझे कॉल की और मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई, फिर दोबारा करता है तो मैं इसको बोलूँगा यो estaba इन ट्रेन por eso no he cogido llamada, यानी मैं ट्रेन में था तो इस वजह से मैंने आपकी कॉल नहीं उठाई। और इसके साथ हिरुंदियो लगा के भी आप इसका जुमला बना सकते हैं। जैसे पहले मैंने बताया यो estaba duchando, मैं नहा रहा था, él estaba duchando, cuando fui a su casa él estaba duchando, या cuando yo lo vi, जब मैंने उसको देखा, él estaba cansado, वो बहुत थका हुआ था। ठीक है, तो estaba ये सर ये किस, कौन सा टेंस है? ये वाला अवेर प्रेतेरितो इम्परफेक्टो, यानी किसी ऐसी सिचुएशन को जो काम अभी मुकम्मल ना हुआ। ठीक है, माजी में ठीक। लेकिन इम्परफेक्टो, मुकम्मल नहीं हुआ। और जो ये वाला हमने पढ़ा है ये परफेक्टो है, परफेक्टो सिंपले, यो estuve, मैं वहां पर था, यानी ये मुकम्मल को जाहिर करता है। तो ये मतलब शुरू में इसमें काफी कंफ्यूजन होती है जब आप इसको देखते हैं। और इसका एक ही तरीका है कि जब आप इसके मतलब तहरीरें पढ़ेंगे, जैसे मैंने ये आपको दिखाया, तो फिर ही आपकी ये आस्ता आस्ता इसका जो क्लियर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे quién estuvo in varios países। ठीक है, कौन जो है वो कई ममालक में मौजूद था या गया था। हालांकि गया था का हमने पढ़ा कि ये जो एंड पे हमने पढ़ा एल फोए, के ये मतलब ये भी हो सकता है केन फोए इन वारियोस पाइसेस, लेकिन उन्होंने ये पूछा है केन एस्तुवो, तो एस्तुवो का मतलब है कि जो वहां पर रह चुका था, यानी मुकम्मल हो गया। ठीक है, वहां पर जा चुका था। तो ये मतलब प्रैक्टिस करने से ही आस्ता आस्ता इसका मजीद जो है ना वो क्लियर होगा। तो इसके मतलब अगर आपके जहन में कोई अभी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कि इस्तार को, जो हमने ये फॉर्म्स देखी हैं, तो ये फलां वाली ये ऐसे क्यों है या फलां वाली ये ऐसे क्यों। अगर अभी भी अगर अभी आपके जहन में नहीं है तो आप लिख लें। ठीक है, बाद में भी आप ग्रुप में भी या वैसे भी मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मुझे समझनी है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं अपने तौर पर समझा देता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि पहली दफ़ा सबको समझ भी आए। ठीक है, तो लेकिन ये समझ तभी आएगी जब आप खुद लोग इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं भी आपको डेली समझाता रहूँ, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपको खुद से समझ आए
फर्क समझ आए कि जो मतलब टेंस हम देख रहे हैं उन उन सब में क्या फर्क है, मसलन yo estoy में और he estado में क्या फर्क, ठीक है, या yo estuve या yo estaba में क्या फर्क है, ठीक है, यानी किन मौकों पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसका मफहूम क्या बनता है। तो ये सारी चीजें जो है समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसको अब ये इस्ताबा पर एग्जाम्पल सर जी, जो काम बार बार किया हो वो इस्ताबा में आ जाएगा। जो एक ही बार किया हो, बाजी में खत्म हो गया हो, उसमें सुबह आ जाएगा। बिल्कुल, जो जो काम रूटीन में होता है उसके लिए आप इस्ताबा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस्ताबा estudiando en universidad, ठीक है, yo estaba estudiando en universidad, तो इसका ये मतलब बनता है कि आप रोज यूनिवर्सिटी जाते थे, ठीक है, पढ़ने के लिए। अगर आप बोलेंगे कि yo estuve en universidad, इसका मतलब है आप एक ही दफा वहां पर मौजूद थे, अपनी मौजूदगी को जाहिर करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। या yo estaba viajando, मैं सफर कर रहा था, ठीक है। yo tuve viajando, तो ये आपने एक ही दफा सफर किया, ठीक है, वो यानी इस्ताबा इन बार्सिलोना। बिल्कुल, यानी इसकी सिचुएशन और महल वकूअ के हिसाब से वो उसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये तीन स्टोरियां हैं। अबे, तो यहाँ पर मैं भी कई किस्म के आएंगे, तो हमने वहां पे कोशिश करनी है कि इसको डिटेक्ट करें कि ये वाला जुमला जो है ये पास्ट परफेक्ट का है या पास्ट इम्परफेक्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टोरी जो है ये राहुल की है। तो अवेर, आयशा आप पढ़ना चाहती हैं? Sí. वाले पहला पैराग्राफ पढ़े इसका। Raúl, hace 2 meses estuve con mi familia en Roma, París y Amsterdam. वाले Queremos, एक मिनट, राहुल, ठीक है, ये राहुल खुद अपनी स्टोरी सुना रहा है, ठीक है, इसलिए उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया estuve, ठीक है। जैसे मैंने बताया यो के लिए यो estuve, ठीक है। तो जब भी अपने लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो यो estuve, तो उसने वो अपनी स्टोरी सुना रहा है, तो वो कहता है hace 2 meses estuve con mi familia en Roma, París y Amsterdam, यानी 2 महीने पहले की बात है। hace 2 meses का मतलब है कि 2 महीने पहले की बात है। estuve मैं था, con mi familia अपनी फैमिली के साथ, इन रोमा, पारिस या एम्स्टर्डम, रोम में, पेरिस में और एम्स्टर्डम में था, ठीक है। आगे पढ़े। queremos conocer la cultura de las 3 ciudades, así que visitamos los museos y monumentos más importantes de cada una de ellas. वाले केरियामोस, ठीक है, केरेमोस ये प्रेजेंट का जुमला है, केरियामोस ये पास्ट का जुमला, केरियामोस, ठीक है, हम लोग चाहते थे, ठीक है। कोनोसेर, कोनोसेर का क्या मीनिंग है, अगर आपको पता है? जानना, किसी भी चीज को जानना। जानना, ठीक है, किसी से वाकफियत करना, जानना, ठीक है। केरियामोस कोनोसेर, हम लोग जानना चाहते थे या वाकिफ होना चाहते थे। ला कुल्तूरा, कुल्तूरा इसका तो आपको पता होगा, Culture, तहजीब। कल्चर, यानी हम कल्चर को जानना चाहते थे। दे लास त्रेस ciudades, तीनों जो सिटी हैं इनके जो कल्चर है उसको हम जानना चाहते थे। queríamos conocer la cultura de las 3 ciudades, así que इसीलिए visitamos los museos y monumentos, यानी हमने म्यूजियम और जो मोनूमेंट्स हैं वो विजिट किए, más importante जो ज्यादा अहम थे, de cada una de ellas, ठीक है, हर एक के जो ज्यादा
अहम म्यूजियम या मोनूमेंट्स थे वो हमने विजिट किए। vale। Teníamos muchos lugares que visitar y poco tiempo, por eso fuimos con prisas todos los días. vale, teníamos muchos lugares que visitar। teníamos का मतलब है हमारे पास थी, ठीक है, muchos lugares बहुत ज्यादा जगह के visitar जो हमने विजिट करनी थी। y poco tiempo और टाइम जो है वो कम था, यानी जगह ज्यादा थी और टाइम कम था। por eso इसी वजह से fuimos con prisas हम लोग जो हैं जल्दी जल्दी जाते थे, ठीक है। fuimos का मतलब है हम जाते थे, con prisas जल्दी में। todos los días का मतलब है सारे दिनों, यानी सब दिनों में हम लोग जल्दी जल्दी उनको विजिट करते थे, आराम से नहीं करते थे, ठीक है। सर ये टेनियमोस जो है वो हमारे पास थी, पास में चला गया, तो इसका प्रेजेंट क्या होगा? टेनेमोस। tenemos tenemos टेनेमोस हमारे पास है। हाँ, tenemos हमारे पास है, tenemos muchos lugares para visitar, यानी हमारे पास बहुत सारी जगह हैं विजिट करने के लिए। teníamos muchos lugares हमारे पास थी बहुत सारी जगह विजिट करने के लिए। teníamos या tenemos। तो सर अगर ये इसका फ्यूचर में बात करें तो फिर क्या हो जाएगा टेनेमोस tendremos पे? tendremos टेंद्रे। अगर आप जाने वाले हैं, मिसाल के तौर पर nos vamos a París y tendremos muchos lugares para visitar, और हमारे पास बहुत सारी जगह होंगी विजिट करने के, ठीक है। ये ओके दूसरा सर। पैराग्राफ। No fue un viaje muy relajante, pero descubrimos muchísimos lugares interesantes. vale, no fue un viaje muy relajante, मतलब ये जो सफर है, no fue un viaje ये सफर नहीं हुआ, muy relajante जो आरामदेह हो, ठीक है, यानी ये सफर आरामदेह नहीं था। pero descubrimos लेकिन हमने दरियाफ्त की, descubrir होता है दरियाफ्त कर, ठीक है। तो nosotros descubrimos हमने दरियाफ्त की, muchísimos lugares interesantes बहुत सारी जगह जो दिलचस्प, बहुत दिलचस्प जगह हमने दरियाफ्त की, ठीक है। En el futuro me gustaría volver a visitar las tres ciudades, pero por separado. सेपरादो वो कह रहा है कि इन फ्यूचर यानी फ्यूचर में, इन el futuro फ्यूचर में, मैं गुस्तारिया वोल्वेर आ विजिटार कि मैं ये पसंद करूंगा दोबारा से इसको विजिट करूं, वोल्वेर आ विजिटार दोबारा से विजिट करूं, las tres ciudades इन तीनों शहरों को, pero por separado लेकिन अलग अलग, ठीक है। इसने बोला कि अभी हम इकट्ठे इन तीन शहर एक ही ट्रिप में इन तीनों शहरों में गए। तो अब वो कह रहा है कि मेरा इरादा यह है कि फ्यूचर में मैं दोबारा जाऊं लेकिन अलग अलग जाऊं, ठीक है, एक ट्रिप सिर्फ एक शहर के लिए हो। pero por separado का मतलब है कि एक ही ट्रिप जो है वो सिर्फ एक शहर के लिए। Nosotros no hablamos inglés muy bien. En Roma la gente nos entendía, pero en París y en Amsterdam nos resultó bastante difícil hablar otras personas. vale, nosotros no hablamos inglés, इसका ये मतलब बनता है कि हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते muy bien बहुत अच्छी। इन रोमा la gente nos entendía, entendía y entender का वर्ब है, और ये पास्ट में entendía, yo entiendo ये प्रेजेंट का है, ठीक है, और अगर पास्ट में लेकर जाएं तो yo entendía, ठीक है। no nos entendía gente, la gente nos entendía, यानी रोम में जो लोग हैं उनको हमारी समझ आती थी, pero in París लेकिन पारिस में, y in Amsterdam और एम्स्टरडम में nos resultó bastante difícil, एम्स्टरडम और पेरिस में हमें बहुत मुश्किल पेश आई,
इसका ये मतलब nos resultó bastante सर difícil। इंटेंडिया जो है यो के साथ यूज करना है ना, कि हमें समझ आती थी, तो यहाँ हाँ, पे कैसे उन्होंने यूज किया थर्ड पर्सन के लिए। ये entender का 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ ये कैसे इसको हमने करना है। entender, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट में करते हैं तो हम करेंगे yo entiendo, ठीक है। yo entiendo, मैं समझता हूँ। tú entiendes, तुम समझते हो। él entiende, वो समझता है। nosotros entendemos, ठीक है। इसमें थोड़ा सा शायद चेंज हो जाता है, entendemos। vosotros enten- entendéis, vosotros entendéis, ellos entienden, ellos entienden। ये है प्रेजेंट, ठीक है। yo entiendo, tú entiendes, él entiende, nosotros entendemos, vosotros entendéis, ellos entienden। और अगर हम इसको पास्ट में लेकर जाते हैं तो ये चूंकि ए इरे वाला ग्रुप है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, आप बाद में आइए। तो ए इरे वाले ग्रुप में जब इसको पास्ट में लेकर जाते हैं इम्परफेक्ट में, वो ईया पर खत्म होते हैं। जैसे yo entendía, ठीक है। tú entendías, él entendía, ठीक है। और ये entendía, él, la gente entendía, ये él के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो उन्होंने यूज किया है, a ver, यस la इंटेंडिया। gente nos entendía, ठीक है। ये él entendía, gente entendía, ये उस शक्ल में आ रहा है। तो yo entendía, मैं समझता था। tú entendías, तुम समझते थे पास्ट में। él entendía, वो समझता था। nosotros entendíamos, vosotros entendiasteis, y ellos entendían, ठीक है। ये पास्ट में जब इस्तेमाल होगा तो ये वहां से आया, ठीक है सर। ठीक है। pero en París हमें बहुत मुश्किल पेश आई hablar con otras gentes, दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। इसका ये मतलब बनता है। vale, इसके बाद आना है। हवेर, आना की स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहती हैं शाजिया। जी सर। vale, gracias. मेरा सर जी इनके सवाल ना पहले कर लें, हाँ वो, पहले इसके। हाँ ये सवाल भी देख, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा ये तो पहले भी हम बताते रहते हैं कि जो सवाल है वो हमेशा पहले पढ़ा करें, ठीक है। तो ये पहले सवाल पढ़ ले जी सर। शाजिया। 14 से। हाँ 14 से। ठीक। ¿Quién dice que no le gustó su viaje? किसने कहा कि उसको पसंद नहीं आया उसका ट्रिप? बिल्कुल। 15. ¿Quién estuvo en varios países? कौन गया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज में? हम्म। राहुल ¿Quién सर जी via के 3 मिनट देखे हैं। हम्म। ¿Quién viajó sin acompañante? acompañante कौन ट्रिप पे गया है बगैर किसी साथी के? बिल्कुल। ¿Quién hizo amigos durante el viaje? किसने ये बनाए नहीं दोस्त, है। किसने सफर के दौरान। आसेर उर्दू का perdón, आसेर जो है इसका मतलब है करना, ठीक है। यो आगो अमीगोस या एल आसे अमीगोस, तो इसका पास्ट है एल इसो अमीगोस, केन इसो अमीगोस, ये पास्ट में है आसेर का, ठीक है। केन इसो अमीगोस, किसने दोस्त बनाए दुरांते अल वियाहे, सफर के दौरान। 18. ¿Quién tuvo problemas de salud? किसको इसके प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी?
हाँ, तेनेर का ये पास्ट है, केन तुवो, ठीक है। यो तुवे, तू तुविस्ते, एल तुवो, ठीक है। केन तुवो प्रॉब्लम्स दे सालूद, किसको सेहत के मसाइल पेश आए, इसका ये मतलब बनता है। 19 number, ¿quién tuvo problemas para comunicarse con otras personas? किस किस को हाँ राहुल सर प्रॉब्लम्स जी, हुई और लोगों से बिल्कुल बातचीत करने में? जैसे बिल्कुल। एम्स्टर्डम ये और पेरिस। हाँ, 15 और जो 19 है, ये आई थिंक ये राहुल के लिए, कि इसको यहाँ जी पेरिस में लोगों से बातचीत करने के लिए मसला पेश आया, और ये एक से ज्यादा कंट्रीज में गया है, क्योंकि ये जी। रोमा, पेरिस और एम्स्टर्डम में था। ठीक है, अभी हम आना की स्टोरी पढ़ते हैं। Ana, era la primera vez que viajaba sola y la verdad que es que me gustó mucho la experiencia. ये मेरी पहली दफा है कि मैं सफर पे जा रही हूँ अकेले, और दर हकीकत ये मुझे बहुत अच्छा लगा है एक्सपीरियंस। हाँ, एरा, Estuve en ये भी पास्ट का है, एरा ला पर मेरा वेस, इसका प्रेजेंट बनता है एस ला पर मेरा वेस, ठीक है। वियाको, ये हो सकता है, ठीक है। एरा का अगर हम इसका प्रेजेंट में लेकर जाएं, एस ला पर मेरा वेस के वियाको सोला, ये होगा प्रेजेंट। और इसका जो पास्ट है, एरा ला पर मेरा वेस के वियाहाबा सोला, मैं यानी ये पहली दफा था कि मैं अकेली सफर कर रही थी। y la verdad es que me gustó mucho la experiencia, और हकीकत ये है कि ये जो तजर्बा है मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है। Estuve en el norte de España haciendo el Camino de Santiago, un preferente muy popular. पेरी पेरे पेरेग्रिनाje, पेरीग्रिनाje, Pre, पेरेग्रिनाje, peregrinaje. ये जैसे हम हज करते हैं ना, तो ये हमारे हज को भी स्पेनिश में पेरीग्रिनाje ही कहते हैं, यानी तवाफ करना या सफर करना इबादत की खातर, ठीक है। तो इसको पेरीग्रिनाje, muy popular। वाले, इसका तर्जमा कुछ ये बनेगा, यहाँ पे देखे इसने स्तुवे इस्तेमाल किया है, यो स्तुवे, वो कह रही है यो स्तुवे इन एल नॉर्ते de España haciendo el camino de Santiago, यानी मैं स्पेन के नॉर्थ में थी, और जो सांतियागो का जो कामिनो, कामिनो रास्ते को कहते हैं, ठीक है, वो कर रही थी। जैसे हम लोग हज पर जाते हैं ना, तो हम यानी अभी तो जहाज पर जाते हैं ना, लेकिन पहले जब लोग जाते थे तो वो पैदल चल के जाते थे उसकी तरफ, तो एक रास्ता होता था, कामिनो दे मेक्का आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर कामिनो दे संतियागो है, एक कह लें कि एक रूट है, और उसके ऊपर पैदल चलकर ये लोग वहां पर जाते हैं, ठीक है। estuve en el norte de España, मैं स्पेन के नॉर्थ में थी, haciendo el camino de Santiago, जो संतियागो का रूट है, उसके ऊपर मैं यानी सफर कर रही थी। उन पेरिग्रिनाje muy popular, ये कह लें कि एक बहुत मशहूर हज तो नहीं हम इसको कहेंगे, लेकिन ये उसका मुतबादल है कि ये एक मशहूर सफर कह सकते हैं आप, ठीक है। आगे पढ़े, इन total En total, yo caminé unos 800 kilómetros. इन टोटल मैंने जो चलने का सफर किया वो तकरीबन 800 का 80 मतलब किलोमीटर 800 और किलोमीटर। इन 800 total, किलोमीटर का सफर किया। इन total यानी टोटल, जो कामीने, जो कामीने, जिन लोगों ने टेंस पढ़े हुए हैं, तो माजी में कामिनार, यो कामिनो, मैं पैदल चलता हूँ, यो कामीने, मैं पैदल चला, ठीक है। तो वो कहती है यो कामीने, मैं पैदल चली, unos 800 kilómetros, 800 किलोमीटर। Viajar en solitario es algo que recomiendo a todo el mundo. Te ayuda a conocerte a ti mismo. तो कहती है कि मैं आप सफर करें अकेले जाना, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ तमाम दुनिया को। ये आपको मदद करती है अपने आप को जानने में। बिल्कुल, विहार इन सोलितारियो, अकेले में सफर करना,